तगड़ी मीन्स, बल्कि हम दे नहीं चुके, तगड़ी हेडिंग तो हम दे चुके। एंड व्हाट वाज दैट इन द लास्ट लेक्चर? कंज्यूमर behavior. And remember, I told you there are two theories that define, that explain how consumers behave. Okay, one was marginal utility theory and the other one is indifference analysis. आज हम शुरू कर रहे हैं marginal utility theory. Is this clear? Let's start. चलें जी. We start from utility. What is utility? Anyone? Utility stores. SUV. SUV किसको कहते हैं? बनता क्या SUV से? स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। तो फिर वो वहां से वो नाम चला और हर गाड़ी को हम, जो बड़ी गाड़ी होती है, ठीक है, ये पजेरो, प्राडो, शराडो, क्रूजर, तो उसको हमने एसयूवी कहना शुरू कर दिया, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? थैंक यू। बस आई जस्ट टेक वन, थैंक यू। नहीं, मैं पूरा नहीं खा सकता। नहीं वैसे। अच्छा जी, यूटिलिटी, यूज का लफ्ज यूटिलिटी से निकला है। यूज, whenever I use something, what do I get? I get utility from that product. ये बॉटल मैंने खरीदी, मुझे इससे क्या मिली? यूटिलिटी मिली। लैपटॉप खरीदा, मुझे यूटिलिटी मिली। आपने ये चिप्स खाए, आपको यूटिलिटी मिली है। सो व्हाट इज यूटिलिटी? इट इज द satisfaction a consumer derives from the consumption of a product. So everything that we do, that it is giving us utility. Do we understand this? Next, total utility. What is total utility? Total utility is the satisfaction a consumer derives from all the units of the same product. ये बात समझने वाली है। All the units of the same product. आपने 3 रोटियां खाई, तीनों रोटियां मिला के आपको कितनी सेटिस्फैक्शन दे रही है? यू आर नॉट सपोज टू चेंज द प्रोडक्ट। दरमियान में नान नहीं खाना, पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, all the rotis combined are giving you total satisfaction, and that total satisfaction is called total utility. You have 3 Toyota Corollas, all of them combined, दरमियान में सिविक नहीं डालनी। Do we understand this? Same product, एक ही प्रोडक्ट के सारे यूनिट्स आप जितने भी कंज्यूम करते हैं, वो मिला के आपको कितनी सेटिस्फैक्शन दे, दैट इज टोटल यूटिलिटी। यू हैड 6 glasses of water in a day, all 6 combined, दिन के एंड पे इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उन्होंने आपको कंबाइंड 6 के 6 ने कितनी यूटिलिटी दी? दैट इज टोटल यूटिलिटी। एज इन, हाँ 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 हाँ, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर कंज्यूमर, अ कंज्यूमर, ठीक है। उसकी यूटिलिटी अब सबकी कंबाइन करके टोटल टोटल यूटिलिटी सबकी कंबाइन आ जाए, यही तो सारी गेम है। इसके बाद आ रहे हैं, ये हेडिंग दे, फिर इसके बाद डिस्कस कर। टोटल यूटिलिटी के बाद आ गया मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? चेंज इन total utility, change in total utility caused by the consumption of an additional unit
additional unit of the same product. I consumed 6 glasses of water. The total utility I got was 350 units. ठीक हो गया? I went on for another glass of water. My total utility increased from 350 to 385. Can you tell me the 7th glass of water, the 7th glass of water gave me how much total utility? How much additional utility? 35. Do we understand that? कि एक additional आपने और लिया तो change जो additional utility मिली है, additional satisfaction मिली, that is called marginal utility. ईमान समझ आई बात? ठीक है? 10 पानी के ग्लास पिए, 500 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी मिली. 11वां पानी का ग्लास पिया, व्हाट हैपेंड? माय टोटल यूटिलिटी वेंट फ्रॉम 500 टू 525. So what was the marginal utility of the 11th glass of water? What was that? That was 25. जो additional मिला एक और. Do we understand this? Now the golden question is, जो आप लोग सारे you all are wondering, ये 385 क्या चीज है भाई? How do you measure satisfaction? This is the question. How do you measure satisfaction? ये क्लास लेके आपको कितनी satisfaction मिली है बताएं? 10 किलो, 4 किलोमीटर, 5 लीटर, कितनी मिली बताएं? इतनी क्या? 385 क्या है? किलो? क्या किलोमीटर, मीटर, लीटर है क्या? है क्या? मेजर किस तरह करेंगे भाई? बात को समझे. थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू नो दिस. कहानी शुरू होती है अल्फ्रेड मार्शल से. Alfred Marshall was the pioneer for consumer behavior to understand how consumer, you're not supposed to know the name by the way, लेकिन वैसे पता होना चाहिए. Alfred Marshall belonged to the cardinal school of thought. Cardinal approach. Classical? नहीं, ये और है भाई, ये consumer behavior के अंदर चलेंगे. Keynesian classical is something else. The cardinal school of thought. What is the cardinal school of thought? सबसे पहले कार्डिनल स्कूल ऑफ थॉट आया. इन्होंने कहा कि यार हर चीज जिस तरह मेजर होती है, डिस्टेंस किस तरह होते हैं? किलोमीटर्स में, मीटर्स में. लिक्विड किस तरह मेजर करते हैं? लीटर्स में. ठीक है. मास किस तरह मेजर करते हैं? केजीज में. तो इसने कहा हम एक बनाएंगे यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट जो सेटिस्फैक्शन को मेजर करे. नाम उन्होंने इसका दे दिया क्या? यूटिल्स. नाम उन्होंने दे दिया क्या? यूटिल्स. यूटिल्स क्या है? एक यूनिवर्सल मेजर था जो कि सबके लिए क्या था? यूनिफॉर्म था. मतलब इन्होंने फिक्स कर दिया, जो जिंगर खाएगा 200 यूटिल, जो एक रोटी खाएगा 30 यूटिल, जो करोला खरीदेगा 2 लाख यूटिल, जो बुगाटी खरीदेगा 1 करोड़ यूटिल. हर चीज के लिए फिक्स कर दिया. Does this make sense? Why? Satisfaction of the movement. क्या बात कर? मैं आई हेट KFC, ही लव्स KFC. उसको वही जिंगर बहुत मजा आएगा, मुझे वही जिंगर बिल्कुल मजा नहीं है. एंड इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम. क्या ख्याल है? 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया था, ठीक है, फंसा हुआ था कहीं जंगल में, और साथ ही जैसे ही वापस आया तो आपने आके मुझे बेहतरीन जिंगर रख दिया मेरे हाथ. वो जिंगर जो मजा कराएगा. क्या ख्याल है? और अब भी मैं खाना खा के आया हूं फुल पेट भर के, बल्कि एक्स्ट्रा खा के आया हूं, और वही जिंगर आपने दोबारा मेरे आगे रख दिया. सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगी. ये तो वैसी फ्लॉप होना ही था. तो भाईजान कार्डिनल अप्रोच हो गई फारिग बहुत जल्द. उन्होंने कहा ये क्या फजूल है. ठीक है. फिर आते हैं कौन? ऑर्डिनल्स. ऑर्डिनल अप्रोच. बाय द वे दिस इज आउट ऑफ द सिलेबस, ये वैसे आपको पता होना चाहिए. ऑर्डिनल
अप्रोच। ऑर्डिनल्स ने कहा कि फाइन, वी कैन नॉट obviously measure satisfaction, we cannot assign a numerical value. They said you can assign a numerical value to satisfaction, कितनी satisfaction मिली है। इन्होंने कहा ठीक है, you cannot assign a numerical value to satisfaction, it makes sense, satisfaction तो एक subjective चीज है, लेकिन उन्होंने कहा फिर भी हम इसको एक वैल्यू असाइन करेंगे, इसको हम कहा करेंगे यूनिट्स। क्या कहा करेंगे? यूनिट्स। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर नॉट सेइंग कि ये यूनिवर्सल है और हमेशा यही होगा, ठीक है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वी वांट टू रैंक द सिस्टम, व्हाट, बिकॉज कंज्यूमर्स कैन रैंक, तो कर सकते हैं ना कि मुझे ये पसंद है, ये सेकंड पे पसंद है, ये थर्ड पे पसंद है, राइट? तो हम वी आर इंटरेस्टेड इन द पैटर्न ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो आज के बाद ऑर्डिनल अप्रोच के मुताबिक I will be assigning and you will be assigning values to satisfaction. उसका क्या मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन द पैटर्न। हम देखेंगे कि वो बढ़ रहा है, गिर रहा है, हो क्या रहा है। आप कहेंगे 500 लिख दूं, मैं 500 लिख दूंगा, आप कहेंगे 2000 लिख दे, मैं 2000 लिख दूंगा। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यू, रादर वी आर इंटरेस्टेड इन द पैटर्न के वो चेंज कैसे हो रहे। मेक सेंस? आ जाइए, लेट्स स्टार्ट। टेबल बन रहे हैं, टेबल बन रहा है, यहां ले लेते हैं क्वांटिटी। एक बहुत ही घिसी पिटी एग्जांपल है, हर बचपन से मैं सुनता आ रहा हूं, नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ वाटर। ठीक हो गया? here we have total utility and here we have marginal utility। जीरो पे टोटल यूटिलिटी जीरो है, पहला पानी का ग्लास, दूसरा पानी का ग्लास, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां एंड कीप्स ऑन गोइंग। ठीक है? यस सर, अगर हम 6 से अगर 7 ग्लास पीते हैं और हमारी यूटिलिटी कम हो जाए, जी जी, ऐसा हो? बिल्कुल होगा, अभी देखें होता क्या है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हाँ जी, द फर्स्ट क्लास ऑफ वाटर, एनी नंबर, उसने मुझे 50 यूनिट्स की सेटिस्फैक्शन दी है। 50 क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ यूनिट्स है, वी कॉल इट यूनिट्स। आप कहेंगे 500, मैं 500 कर देता हूँ, ठीक है? 50 यूनिट्स। उसी वक्त दूसरा पानी का ग्लास, डोंट चेंज द प्रोडक्ट, ऑलराइट? कोक नहीं पीनी, रूह अफ़ज़ा नहीं डाल लेना उसके अंदर, ठीक है? जूस नहीं पीना, टैंग ना, ये ना आप टैंग डाल लें उसके अंदर। उसी वक्त पानी का ग्लास ही पीना है। ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, कम सेटिस्फैक्शन देगा, या इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा? द नेक्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, अगला पानी का ग्लास उसी वक्त पिया, 50 देगा, 50 से ज्यादा देगा, 50 से कम देगा, 50 से कम, कम, एक पानी का ग्लास पी लिया। अफ्तारी, अफ्तारी होगी रमजान में, ठीक है? तो पहला पानी का ग्लास, अब दूसरा पानी का ग्लास, टोटल तो ज्यादा होगा, एडिशनल कितना होगा? पहले वाले ने 50 दिया, दूसरा 50 देगा, 50 से ज्यादा देगा, 50 से कम देगा। No need to teach you the law of diminishing marginal utility। Obviously प्यास तो बुझ गई, वो अब उससे कम देगा। पहले ने 50 दिया, दूसरा 40 देगा, टोटल कितना हो गया? 90। अहमद, डू यू गेट इट? पहले ने पानी का पहला 50 दिया, दूसरे ने 40 दिया, टोटल हो गया 90। तीसरा पानी का ग्लास उसी वक्त, हाँ जी, वो उससे कम देगा, वो उससे कम से, प्यास तो मेन बुझती जा रही है आपकी जी। कितना हो गया? 30 दिया उसने, टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? उससे अगला पानी का ग्लास उसी वक्त उसने 20 दिया, द नेक्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, एंड हियर वी गो, द सिक्स्थ ग्लास ऑफ वाटर ने कितनी सेटिस्फैक्शन दी है हमें? कितनी एडिशनल सेटिस्फैक्शन दी है? ऐसा होता है कि नहीं होता? अक्सर अफ्तारी में, रमजान में, यू कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर और बस, और फिर वैसे तो अक्लमंद आदमी पीछे कहीं रुक जाएगा, लेकिन हम जाते रहते। ठीक हो गया? क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड डिससैटिस्फैक्शन, डिसयूटिलिटी। तबीयत नहीं खराब होनी शुरू हो जाती, यू फील ब्लोटेड, और अक्सर होता है वो स्पोर्ट्स के बाद या अफ्तारी में होता है अक्सर, ठीक है? दैट फीलिंग ऑफ ओवर ईटिंग, या ओवर ईटिंग नहीं होता, वो बेसिकली पानी होता है। तो वी अंडरस्टैंड दैट, आई बात समझ में? इफ यू कीप ऑन गोइंग तो वो गिरती चली। What was the marginal utility that the first glass of water gave us? 50। सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर ने कितना दिया? सेकेंड ने, दोनों मिला के कितना दे रहे हैं? 90, जिसमें से पहले वाले ने कितना दिया? पहले वाले ने 50, तो इसका मतलब एडिशनल हमें और कितना मिला?
एंड देन एनीवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे आ रही है, छठे पानी के ग्लास ने क्या किया, एंड देन व्हाट इज दिस, दिस इज डिससैटिस्फैक्शन। एक चीज आपने कंज्यूम की, उसने आपको सेटिस्फैक्शन नहीं बल्कि उल्टा डिससैटिस्फाई किया, या वी कॉल इट डिसयूटिलिटी। डू वी अंडरस्टैंड दिस? बात समझ आई? दिस माय फ्रेंड्स इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ diminishing marginal utility. Each additional unit gives you lesser satisfaction than the previous one. लिखेंगे जी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन कर ले। If a consumer keeps on consuming more and more units of the same product, each additional unit will give him or her lesser satisfaction than the previous one. The marginal utility always falls as more units of the same product are consumed. आ जाते हैं इसमें, are consumed. Law of diminishing marginal utility. Don't mess with the law. Law ban gaya, it is applicable to every product. But now you are thinking, does it? There are underlying assumptions to this law. इस law की बहुत सारी assumptions. पहली, the consumers are rational. What do we mean by rational? They are sane. They have a rational behavior. Act rationally कहते हैं ना? Rational क्या है? अक्लमंद है, बेवकूफ है, पागल नहीं है। लेकिन मसला क्या है? बेवकूफों की कमी नहीं। बेवकूफ कब बनते हैं आप? एडवर्टीजमेंट लेना नहीं होता, लेकिन क्या करते हैं आप? एडवर्टीजमेंट देखते हैं और बहक जाते हैं। है कि नहीं है ऐसा? ले लेते हैं ज्यादा चीजें। इंपल्सिव बायर्स, शॉपोहॉलिक्स। अक्ल कह रही है कि नहीं, लेकिन ले रहे, खर्च करी जा रहे। ठीक है? नहीं होगी, शॉपोहॉलिक है ना, पागल है। ठीक है, फिर एक और चीज आ गई। व्हाट? व्हाट? क्या? मनी, पैसे। पैसे की मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है नहीं गिरती, ये डिबेटेबल है, और इस डिबेट का कोई आंसर नहीं है। पहली बात, आप मुझे लाख रुपया दें और मलिक रियाज को लाख रुपया दें, कौन खुश होगा ज्यादा? मलिक रियाज के पास पहले ही इतने लाखों है। नहीं, ठीक। बिल गेट्स को लाख रुपया दे, मुझे दे, कौन खुश होगा? ठीक है, मैं ज्यादा खुश होऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? बिल गेट्स की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कम हो चुकी है। लेकिन फिर वही बात, अब इसकी ऑपोजिट डिबेट क्या है? आप मुझे करोड़ रुपया देंगे, मैं खुश होऊंगा। आप मुझे एक और करोड़ रुपया देंगे, मैं और खुश होऊंगा। आप मुझे जब तीसरा करोड़ रुपया देंगे, मैं शायद खुशी से पागल हो जाऊं।
डू वी गेट इट? यहां पे हमारी थ्योरी फिर फ्लॉप। ये हमारी अजम्पशंस है, ये सारी अंडरलाइंग अजम्पशंस है, भी लिखेंगे ये सारी। व्हाट इफ वी चेंज द प्रोडक्ट? पहली थी अल्टिस, एग्जैक्ट वही करोला, लेकिन ये वाली है ग्रैंडे। या इवन इफ यू चेंज द कलर, पहली लैम्बोर्गिनी थी आपकी नॉर्मल व्हाइट कलर की, अगली लैम्बोर्गिनी थी गोल्ड प्लेटेड, सेम मॉडल। अब दूसरे की मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी? नहीं। हाँ तो बस ये अजम्पशन अजम्पशन है ना हमारी कि वी डोंट चेंज द प्रोडक्ट। व्हाट अबाउट टाइम? पहला पानी का ग्लास पिया, दूसरा पानी का ग्लास पिया, लेकिन उस दौरान 10 चक्कर लगाए इधर भाग के, पहला पानी का ग्लास ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा दूसरा, तो हमारी थ्योरी फिर फ्लॉप। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिससे मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाती है। जी अहमद भाई सोचें, पहला लिया मजा आ गया, फिर दूसरा मजा दुबाला हो गया, एडिक्शन, एडिक्शन, अल्कोहल, सिगरेट्स, ड्रग्स, आई डोंट नो हाउ दे वर्क बट सुना यही है कि द मोर यू कंज्यूम, ठीक है, द मोर यू कंज्यूम द मोर सेटिस्फैक्शन। हमारी थ्योरी तो होगी ना फ्लॉप, उसको तो मजा आता जा रहा है, पहले से अब मजा आया, दूसरे से और मजा आ गया। डू वी गेट दिस? आई बात समझ में? हमारी थ्योरी में है कुछ अजम्पशंस है। सॉवरेनिटी, पेट्रोल ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, कम दे रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जाना है तो गाड़ी में किस पे चलना है? फ्यूल पे चलना है। ठीक है, हर अगला लीटर ज्यादा सेटिस्फैक्शन कम दे रहा है, सोचा है कभी? डलवाना तो है ना, पर ठीक है, कोई सोचता ही है। तो हमारी थ्योरी में बहुत सारे मसले हैं, वो हमारी अजम्पशंस है, वो अजम्पशंस में एंड पे लिखा हूं, ठीक है, और उनको फिर लिमिटेशंस भी देखेंगे। वही अजम्पशंस को आप रिलैक्स करते हैं, दे बिकम आर लिमिटेशंस। फिलहाल दिस इज ट्रू फॉर एवरी प्रोडक्ट दैट वी स्पीक ऑफ, ठीक है। If you keep on consuming more and more units of the same product, each additional unit will give you lesser satisfaction than the previous one. दो ग्राफ्स, उन दोनों का ऊपर नीचे आना बहुत जरूरी है। Make sure you have enough space. All right, so here we have quantity and here we have utility. छोड़ दें, स्पेस छोड़नी जी। तो शायद ऑब्जर्व करें जरा डेटा को, टोटल यूटिलिटी के डेटा को ऑब्जर्व करें। हर अगला यूनिट पिछले वाले से कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है, लेकिन दे तो रहा है ना। हर अगला यूनिट पिछले वाले से कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है, लेकिन दे तो रहा है। पहले वाले ने 50, दूसरे ने 40, द टोटल बिकेम 90, सो द टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट अप टू अ पॉइंट, फिर मैक्सिमम पे पहुंच रहा है एंड देन स्टार्ट्स टू फॉल। ऐसा ही है। हाउ अबाउट दिस इन्वर्टेड यू? किन दो क्वांटिटीज पे इट इज रीचिंग अ मैक्सिमम? 5 एंड 6। नीचे ले जाओ इनको, ये भी क्वांटिटी है, ये भी क्वांटिटी है। लुक एट मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का डेटा जरा देखें क्या हो रहा है, देखें व्हाट इज हैपनिंग टू मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज फॉलिंग, 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 गिरती जा रही है। 6 पे क्या हो रही है? 0 एंड देन इट बिकम्स नेगेटिव। मेक श्योर कि ये 6 पे 0 हो जाए एंड देन इट शुड बिकम नेगेटिव। तो हेल्प ये आ गया, परफेक्ट। डू वी अंडरस्टैंड दिस? कुछ ऑब्जर्वेशंस लिख लें। When total utility is increasing, marginal utility is positive. Total utility जब बढ़ रही है, marginal utility is positive.
when total utility is decreasing, marginal utility is negative. When total utility is maximum, marginal utility is, total utility जहां maximum है वहां marginal utility is 0. Do we get this? Who takes maths? इस तरह आधा हाथ क्यों खड़ा किया? बाकी लोग कान बंद करें, बाकी लोग कान बंद कर लें. हाँ जी, पीपल हु स्टडी मैथ्स. फर्स्ट डेरिवेटिव डी बाय dx निकालता क्या? डी बाय dx रेट ऑफ चेंज. किसी भी टोटल डेरिवेटिव का, टोटल डेटा का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या निकलता है? उसका मार्जिनल निकलता है. दैट इज द ग्रेडियंट रेट ऑफ चेंज. क्या निकलता है? उसका मार्जिनल निकलता है. जहां टोटल डेटा मैक्सिमम होता है उसका डी बाय dx, जहां टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है. डू वी अंडरस्टैंड दिस? आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? चलें जी, हैंडल कर लेंगे. अगर ये ग्राफ श्राफ आ गया कहीं तो देख लेंगे. चलें जी, लिख लें लिख लें लिख लें, सली सली. तो व्हाट कैन वी कंक्लूड कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? अगर आप एक ही प्रोडक्ट बार बार कंज्यूम करते चले जाएंगे तो उसका हर अगला यूनिट पिछले वाले से ज्यादा ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, कम देगा, ज्यादा देगा, कम सेटिस्फैक्शन देगा. एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरीथिंग. ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी की बात हो रही है. एडिशनल, इफ वी कीप ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द same product, each additional unit will give you lesser satisfaction than the previous one. Marginal utility गिरेगी, टोटल बढ़ती रहेगी, क्योंकि कम दे रहा है लेकिन दे तो रहा है. टोटल तब तक बढ़ती रहेगी जब तक मार्जिनल 0 नहीं होगी. उसके बाद जब डिससैटिस्फैक्शन आएगी, डिसयूटिलिटी आएगी, वहां से आगे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी और टोटल यूटिलिटी. व्हाट इज दिस? दिस पार्ट इज डिसयूटिलिटी. डू वी गेट दिस? अच्छा, अब डिमांड कर्व देखिए सारा हो क्या रहा है. टू अंडरस्टैंड हाउ कंज्यूमर्स बिहेव, तो एक बहुत सिंपल डेरिवेशन डिमांड कर्व की दिखाऊं जो मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी से आती है. सिंपल डेरिवेशन डिमांड कर्व की क्या है? सिंपल डेरिवेशन डिमांड कर्व की ये है, हेडिंग देते, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व. ये बार बार डिराइव करेंगे हम. ठीक है, डिमांड कर्व को हम बार बार डिराइव करते रहेंगे. सबसे सिंपल डेरिवेशन डिमांड कर्व की ये है, क्या? एज द कंज्यूमर is aware that each additional unit will give him or her lesser satisfaction they are only willing to buy an additional unit if they have to pay a lower price. For that additional unit. आपको पता है
कि हर अगला यूनिट आपको कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो इसीलिए यू आर विलिंग टू पे अ लेसर प्राइस फॉर ईच एडिशनल यूनिट. Why does the law of demand, why does the demand curve slopes downwards? That is the question. Why does it slope downwards? Demand curve क्या दिखाता है? The price that you are willing to pay. Why? Can I ask the question again? If I rephrase it, why are you willing to pay a lesser price for each additional unit? पहले से satisfied. क्योंकि हर एडिशनल यूनिट आपको पहले से कम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं. Why are you willing to pay a lesser price for each additional unit? एक शर्त पे लेंगे ना, अगर कम पैसे देने पड़े फिर लेंगे, वरना क्यों लेंगे? यही तो बात हो रही है. हाँ जी. Why are consumers, if the price falls, what happens? इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हैं. तो क्वांटिटी बढ़ती है, ऐसा ही है. If the price falls, the quantity falls. और क्योंकि ये प्राइस गिर रही है और क्वांटिटी बढ़ रही है, जब भी क्वांटिटी बढ़ेगी क्या होगा? सेटिस्फैक्शन कम हो. या इसको दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं कि यू आर विलिंग टू पे अ लेसर प्राइस फॉर ईच एडिशनल यूनिट. व्हाई? बिकॉज ईच एडिशनल यूनिट इज गिविंग यू लेसर सेटिस्फैक्शन देन द प्रीवियस वन. आप सिर्फ तभी तैयार होंगे अगला प्रोडक्ट, अगला यूनिट खरीदने के लिए अगर वो कम मिलेगा, वरना अगर आपको लेसर सेटिस्फैक्शन दे रहा है, व्हाई वुड यू वांट टू बाय इट? व्हाट पार्ट? ये देखें, अगला यूनिट आप कब खरीदेंगे? उसी प्राइस पे खरीदेंगे जब आपको पता है अगला यूनिट मुझे कम सेटिस्फैक्शन देगा. आप किस शर्त पे खरीदेंगे? दैट इज व्हाई द डिमांड कर्व फॉल्स. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को मॉनेटरी वैल्यू असाइन कर सके तो इट इज नथिंग बट द प्राइस यू आर विलिंग टू पे फॉर इट. Marginal utility is nothing but the price you are willing to pay for the product if we are able to assign a monetary value for to marginal utility. और यही हमारा अगला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है. देखते हैं अभी इसकी डिटेल में जाते हैं. सर जी. जी हाँ हाँ, देखिए ना, इसीलिए डिमांड कर्व को हम नेगेटिव में क्यों नहीं लेके जाते? मार्जिनल यूटिलिटी तो जा रही है, क्योंकि वी से कि नो वन इज स्टूपिड इनफ. आप ऐसी चीज लेंगी जो आपको, आप करेले पसंद है नहीं, तो जैसी पॉकेट मनी मिलती है आप जाती है करेले खरीद लेती है ना. यू नॉट. ठीक है, तो आप ऐसी चीज और नहीं लेंगी जो आपको डिससेटिस्फाई कर रही है. सर. एक सेकेंड. व्हाट? हाँ देखिए, वो तो फिर मार्केट डिफाइन करती है ना. कभी कभार वो तो आप करना चाहते हैं, दिस इज द विलिंगनेस टू पे. एक्चुअल प्राइस तो कुछ और है. एक्चुअल प्राइस तो याद है, डिमांड सप्लाई फ्रॉम एएस. ये विलिंगनेस टू पे की बात हो रही है. वी आर विलिंग टू पे, ऑलवेज विलिंग टू पे अ लेसर प्राइस फॉर ईच एडिशनल यूनिट. असल प्राइस तो वो मार्केट बताती है, रिमेंबर. ये वो प्राइस थोड़ी है जो मार्केट में हमें मिल रही है. जी जी, क्या कह रहे हैं आप, बताइए. सर जी, अगर प्रोडक्ट चेंज हो, जैसे गाड़ी है, हाँ अब हाँ. सर वो हमारी सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाएगी अगर ज्यादा लेंगे, मगर उसके साथ उसकी अगर प्राइस भी बढ़े तो फिर बढ़ती तो बढ़ती क्यों जाएगी? सेटिस्फैक्शन क्यों बढ़ेगी? ज्यादा और गाड़ी, अगली गाड़ी लेने से कम होगी. आपने एक, आप लैम्बोर्गिनी भी ले रहे हैं, बेशक आप बुगाटी ले रहे हैं, आप पगानी ले रहे हैं, ठीक है. आपने पहली लैम्बोर्गिनी ली, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी. द नेक्स्ट लैम्बोर्गिनी, एग्जैक्टली द सेम मॉडल, एग्जैक्टली द सेम कलर, कलर भी चेंज नहीं करना, आपको उससे पहले वाली से कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी. करते करते आपने 50वीं जब वैसी ही लैम्बोर्गिनी लेंगे, हो सकता है आपको उस 50वीं लैम्बोर्गिनी से नफरत हो जाए. डू वी गेट इट? हाँ हाँ.
वो भी फॉल कर रही है. Why are you willing to pay a lesser price for each additional unit? Because each additional unit is giving you lesser satisfaction. That is why we are always willing to pay a lower price for that. This is one way of looking at it. Do we understand this? Simple as that. आ जाए जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा और. हेडिंग दे दे प्यारी सी. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आप हेडिंग दे दें वन गुड मॉडल. Will buying one good, when will a consumer be in equilibrium? How much time do we have? When does the class end? No, it does not end at 25 kind of thing. 25 पे. जी. All right जी, one good model. एक गुड आपने लेना है नहीं लेना, आप कैसे डिसाइड करते हो? वी ओनली टॉकिंग अबाउट वन प्रोडक्ट. आप एक प्रोडक्ट सिर्फ तब लेंगे जब आपको लगेगा कि द प्राइस यू आर पेइंग फॉर द प्रोडक्ट इज इक्वल टू VMU. Is equal to VM. What is VMU? Value of marginal utility in monetary terms. Value of marginal utility in monetary terms. देसी जुबान में आप $10 की एक चीज सिर्फ तब लेंगे जब लगेगा आपको कि वो $10 की सैटिस्फैक्शन आपको दे रही है. अदरवाइज डोंट यू से इट्स नॉट वर्थ इट. कहते हैं ना, नहीं यार इट्स नॉट वर्थ इट. व्हाट इज दैट? You are dissatisfied. Why? Because you believe the price of the product is greater than the satisfaction you will derive from the product. That is why you say कि नहीं यार बहुत महंगा है ना, it's not worth it. आप एक प्रोडक्ट सिर्फ तब लेंगे जब आपको लगेगा आप 1200 का मैकडॉनल्ड्स का मील सिर्फ तब खाएंगे 1200 रुपीज का जब आपको लगेगा कि वो 1200 रुपीज की सैटिस्फैक्शन आपको देगा. आप 8000 रुपीज की स्टेक सिर्फ तब खाएंगे जब आपको लगेगा कि वो 8000 रुपीज की सैटिस्फैक्शन आपको देगी. अदरवाइज वन टाइम प्रोडक्ट है तो आप नहीं खाएंगे. कंसिडरिंग only one good, a consumer is in equilibrium when he or she believes, write it down, believes की स्पेलिंग गलत नहीं. EIEVS VIES नहीं Sir, EIVS. सही है. फिर गलत लग क्यों नहीं? देखने में गलत लग रहा है. एनीवेज, कंसिडर ओनली वन गुड. Considering only one good, consider नहीं है भाई. Considering only one good, a consumer is in equilibrium when he or she believes that they are receiving same satisfaction. They are receiving satisfaction in monetary terms equal to the price they are paying for. इक्विलिब्रियम तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हम डिसइक्विलिब्रियम देखें. और डिसइक्विलिब्रियम दो हैं इस कंडीशन में. पहला डिसइक्विलिब्रियम,
यस, दिस इज द फर्स्ट डिसइक्विलिब्रियम। क्या सीन है? आपको लग रहा है कि चीज है $10 की, लेकिन ये आपको सेटिस्फैक्शन कितनी देगी? $7 की कह लो। $7 की ये आपको सेटिस्फैक्शन दे रही। व्हाट विल यू डू इफ इट इज अ वन टाइम प्रोडक्ट, अ वन ऑफ प्रोडक्ट? फ्रिज हो गया, गाड़ी हो गई, घर हो गया, तो आप क्या करेंगे? नहीं लेंगे। मेक सेंस? वन वन ऑफ प्रोडक्ट है, वन टाइम परचेज है, तो आप नहीं लेंगे। एंड ऑफ स्टोरी। आप कहते नहीं है नहीं यार छोड़ो, बहुत महंगा, बाद में लेंगे यार, अभी पैसे नहीं है, बहुत महंगा। एंड इफ इट इज अ फ्रीक्वेंटली बॉट प्रोडक्ट, if it is a frequently bought product, then what will you do? नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। if it is a frequently bought product, what will you do? You will start reducing its consumption, ऐसे ही। You will start reducing it's a restaurant। महीने में आप 10 दफा मैकडोनल्ड्स खाते थे, अब आपको लग रहा है नहीं यार, इट्स नॉट वर्थ इट, मैकडोनल्ड्स बहुत महंगा हो गया, तो क्या करेंगे आप? उसकी कंजम्पशन कम करेंगे। इधर देखें जरा ऊपर, कंजम्पशन जब आप क्वांटिटी कम करते हैं, व्हाट हैपेंस टू मार्जिनल यूटिलिटी? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? जितना कम लेते हैं उतनी कदर ज्यादा है, जितना ज्यादा लेते हैं उतनी कदर। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये है बेसिकली, कदर। तो अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप कंजम्पशन कम कर रहे हैं, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ना शुरू हो गई। एशियन वो एक टाइम आ गया, वो एक होता है ना रेस्टोरेंट के, उसके पीछे पड़ जाती है फैमिली पूरी की पूरी हाथ धो के, है ना, एक ट्रेंड चल पड़ता है। ये एशियन वोक के पीछे पड़ी मेरी फैमिली और पागल हो गई। ठीक है, जो बुला रहा है उधर, जब जा रहे हैं उधर, सुबह दोपहर शाम, हर वीक, वीक में दो दो दफा। ठीक है, क्या हुआ? तंग पड़ गए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब साबुन का टेस्ट है, ये यूट्यूब पे भी जाना है। अच्छा जी, एनीवेज, तो क्या होना शुरू हुआ? फिर कंजम्पशन कम करनी शुरू हुई। हमने कहा नहीं यार, लेट सपोज हम जा रहे थे 10 दफा मंथ में, हमने कहा नहीं यार, इट्स नॉट वर्थ इट, हमने कंजम्पशन कम कर। करते करते जब मैं ये करना शुरू किया हमने, व्हाट हैपेंस टू द सेटिस्फैक्शन? इट स्टार्टेड टू इंक्रीज। कंजम्पशन कम, सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ना शुरू होगी। 7.5, 8.5, करते 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 व्हाट हैपेंड? We will keep on doing so until we are back at the equilibrium। हम तब तक ये करते रहेंगे, कंजम्पशन कम करते रहेंगे, until we are back at the equilibrium। if it is a frequently bought product, अगर ये वन ऑफ परचेज है तो हम खरीदेंगे नहीं, बात खत्म जी। डॉलर्स में वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी हम अज्यूम कर रहे हैं, डॉलर्स में देख रहे हैं। इफ, या लिखें इस तरह, द कंज्यूमर is in disequilibrium when he or she believes that the price they are paying for the product is greater than the satisfaction they derive from it। If it is a one-time purchase, if it is a one-time purchase, example, car, they will not buy the product। If it is a frequently bought product, if it is a frequently bought product, they would reduce
its consumption. They would reduce its consumption. They would keep on doing so. They would keep on doing so until they would reduce its consumption. Sorry, my bad. Similar aesthetic. This would result in higher VMU. They would keep on doing so. They would keep on doing so until once again P is equals to VMU. इसके ऊपर एमसीक्यू एक आता है, एक और डिसइक्विलिब्रियम भी है. एंड व्हाट इज दैट डिसइक्विलिब्रियम? ये भी तो एक डिसइक्विलिब्रियम है. इसके ऊपर डिस्कशन कल यहीं से कंटिन्यू होगी. अभी हमें क्लियरली ये समझ नहीं आया, ये हमें समझ आएगा अगले एपिसोड में, जो कि है कल सेम टाइम सेम प्लेस एंड द नेक्स्ट वीडियो.